जिनका शुभ नाम होता है कवि अजय हिंदुस्तानी, जिनको दो पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको सौंपने का प्रयास करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ देश का बल बजरंग दल बैठा है, भले आपने हास्य पर तालियां नहीं बजाई हो। मुझे पता है सुनील भक्ति देशभक्ति को कैसे जानता है। आप तालियों के माध्यम से, मालाओं के माध्यम से उनका स्वागत करना कि ये न हास्य न श्रृंगार, ये न हास्य न श्रृंगार, ये तो केवल ओज लिखते हैं। ये न हास्य न श्रृंगार, ये तो केवल ओज लिखते हैं। और दुष्टों की छाती पर राणा का भाला रोज लिखते हैं। दुष्टों की छाती पर राणा का भाला रोज लिखते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आज की तारीख में राजस्थान का ऐसा वीर रस का कवि जो निरंतर प्रतिदिन काव्य पाठ कर रहे हैं और पूरे राजस्थान में और भारत में अपने एक अलग ही छाप छोड़ रहे हैं। और मेरे एक छोटे से निवेदन पर सुनील क्षेत्र में आपके पधारे हैं, मैंने विशेष आग्रह किया था इनसे कि भाई साहब आपको आना है, तो सुबह 12 बजे से लगातार 5 घंटे की मोटरसाइकिल ड्राइविंग करके 180 किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच में आए। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय गुरुदेव बैठे हुए उनके श्री चरणों में वंदन रखता हूँ। आप सभी श्रुति श्रोता राष्ट्रवादी श्रोताओं के चरणों में अपना वंदन प्रेषित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। 2 पंक्तियाँ आप लोगों के बीच में रखता हूँ, संभाल लेना। बाकी जिम्मेदारी थोड़ा सा और वॉल्यूम सेट करो, इसमें थोड़ा बेस और बढ़ा दो, हल्का सा बेस बढ़ा दो, थोड़ा सा, बस यही रख के छोड़ देना। सब 2 पंक्तियां रखता हूँ आप लोगों के बीच में, 2 पंक्तियां आप लोग संभाल लेना, बाकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल देना कि ना बीवी पर लिख पाया ना सनम पर लिख पाया, कि ना बीवी पर लिख पाया ना सनम पर लिख पाया, मेरी कलम में स्याही वो है कि बस वतन पर लिख पाया। मेरी कलम में स्याही वो है कि बस वतन पर लिख पाया। सब तालियों का घनत्व बहुत कम है। अभी बात हो रही थी कि श्रोता बहुत कम है, श्रोता कम है पर दम है, और वो दम आप लोगों को दिखाना है। ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई है। आप लोगों का तालियों का घनत्व अगली 4 पंक्तियों में पुनः प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। मैं पन्ना धाई की नगरी से चल करके आया हूँ, माँ अहिल्या की नगरी में आप लोगों का पूरा समर्थन मिले, पूरा साथ मिले। अगली 4 पंक्तियां आपके सम्मान की पढ़ता हूँ। स्वागत है। बात अच्छी लगे तो समर्थन कीजिएगा। स्वागत। आभार, बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप लोग, आभार। 4 पंक्तियां रखता हूँ आपके स्वाभिमान की, आपके सम्मान की। बात अच्छी लगे तो समर्थन कीजिएगा कि महाराणा की भूमि है ये राजस्थानी माटी, क्या है, और मंच का साथ चाहता हूँ। स्वागत है। कि महाराणा की भूमि है ये राजस्थानी माटी, शेरों का दल बसता है और पावन हल्दी घाटी, दानों का भी दान यहाँ पर पन्ना वाला दान, और सबसे न्यारा सबसे प्यारा अपना राजस्थान। क्या बात है बाबा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा अपना राजस्थान साहब। और जब राजस्थान की बात चली तो हिंदुस्तान की 4 पंक्तियां भी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत है। कि नाम देता है, काम देता है, रोज सुहानी शाम देता है, कि नाम देता है। लेकिन हिंदुस्तान का एक पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अपने ओहदे से नीचे उतरकर जब कहता है इस देश के अंदर एक विशेष कौम असहिष्णुता महसूस करती है, तब हिंदुस्तान के इस बेटे को लिखना पड़ता है। हम लोगों ने, हिंदुस्तान ने 16 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया है, और कितनी सहिष्णुता चाहते हो आप हमसे? तब मैं 4 पंक्तियां और 2 पंक्तियां अलग अलग देना चाहता हूँ। आपकी तालियां इतनी जोरदार हो कि वो हामिद अंसारी जहां पर भी सो रहा हो उसकी तालियों तक जाए और लगे कि माँ भारती के बेटे, हिंदुस्तान के बेटे अभी जवाब देने के लिए तैयार है। तब आपका साथ चाहता हूँ, तब पढ़ना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा रिश्ता इस धरती का सहिष्णुता की डोरी से। सुनना हामिद अंसारी कि बहुत बड़ा रिश्ता इस धरती का सहिष्णुता की डोरी से, और नहीं विश्वास है तो मियां जाकर पूछना जानू मैं मोहम्मद गोरी से। क्या बात है, हमने 16 बार माफ किया है मोहम्मद गोरी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हो। आभार। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और कितनी सहिष्णुता चाहते हो आप लोग हमसे? तब कहना चाहता हूँ कि नाम देता है, काम देता है, रोज सुहानी शाम देता है, और गौर से देख इसका कण कण प्यार का पैगाम देता है।
इसका कण प्यार का पैगाम देता क्या है। बात है, जिंदाबाद भाई साहब। और साहब 4 पंक्तियां और आप लोगों के बीच में रखता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ। अभी काव्य पाठ मैंने शुरू नहीं किया है, बस आप लोगों को परखना चाहता हूँ। अगली 4 पंक्तियां निर्धारित कर देगी कि कैसा आप सुनते हैं और कैसा अजय हिंदुस्तानी सुनाता है, और यह भी निर्धारित कर देगी कि मुझे इस माइक पर कितनी देर रुकना है। क्या बात है। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और कब्जा किया, तब पाकिस्तान ने एक वक्तव्य जारी किया और कहा कि अब हम तालिबान की मदद से कश्मीर भी लेंगे। तब हिंदुस्तान के इस बेटे ने दोनों को एक साथ जवाब दिया, और जवाब कहीं अच्छा गया हो तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। तब कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के इस बेटे ने तालिबान, गुरुदेव आप तक पहुंचाता हूं और कहना चाहता हूं, तालिबान और पाकिस्तान को एक साथ जवाब दिया हिंदुस्तान के इस बेटे ने। जब पाकिस्तान ने कहा कि हम तालिबान की मदद से कश्मीर लेंगे, तब हिंदुस्तान के इस बेटे ने कहा कि अभी तो हम लिखेंगे, वो तकदीर बाकी है। हिंदुस्तान लिखेगा तकदीर। अरे क्या बात है। तुम लोग क्या लिखोगे? जो अपने देश का प्रधानमंत्री नहीं बचा सके, वो हमारे हिंदुस्तान की क्या तकदीर लिखेगा? तब कहना चाहता हूँ, जिंदाबाद। तब कहना चाहता हूँ कि तकदीर तो हिंदुस्तान लिखेगा। जिंदाबाद। तब पढ़ना चाहता हूँ, और चौथी पंक्ति पर या तो एक भी हाथ का ताली ना बजाए या फिर एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। तो हिंदुस्तान के इस बेटे ने सच्ची और अच्छी पंक्ति से जवाब दे दिया तालिबान और पाकिस्तान को एक साथ कि अभी तो हम लिखेंगे, वो तकदीर बाकी है, जलाकर राख कर दे, वो फकीर बाकी है। और हिम्मत मत करना, कि हिम्मत मत करना इस ओर देखने की, अभी श्री राम के तरकश में तीर बाकी है। जिंदाबाद। अभी श्री राम के तरकश में तीर बाकी है। वाह, जिंदाबाद। क्या बात। ये है कविता, ये है कवि सम्मेलन, ऊंचाइयों को छुआ। जय हो, जय हो। बोलो भारत माता की। ठाकर समुदाय यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं कभी भी जातिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करता हूँ। मैंने अपने नाम के पीछे अजय तिवारी जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, तिवारी लगाना मैंने छोड़ दिया है। मैं अपने आप को हिंदुस्तानी मानता हूँ, लेकिन मेरा फर्ज बनता है जब मैं देश के जवान का गुणगान करूँ तो सबसे बड़ा वर्ग जो देश का जब किसान बन करके आता है तो वो होता है ठाकर समाज। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं 4 पंक्तियाँ उस सबके सम्मान में कि एक अनुपम अध्याय है किसान। मैं किसान खासकर ठाकर समाज को 4 पंक्तियाँ सौंपता हूँ। एक अनुपम अध्याय है किसान, भूख से सच्चा न्याय है किसान। और चौथी पंक्ति पर आपका साथ मिले कि क्या है ठाकर समाज, जो ठाकर समाज खेत में हल चलाकर अन्न उत्पन्न करता है से लेकर के किसी राज्य का, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। तब मैं 4 पंक्तियाँ रखता हूँ उस किसान, उस ठाकर समाज के संबंध में कि भूख की एक अनुपम अध्याय है किसान, भूख से सच्चा न्याय है किसान, खेत की मेड़ पर लिखा मिलेगा परिश्रम का पर्याय है किसान। मेड़ पर लिखा मिलेगा परिश्रम का पर्याय है किसान। साहब अभी बताया गया यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ आप लोगों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ, 6 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। 500 वर्षों का दाग धोया है हमने अयोध्या के अंदर। जो बाबरी मस्जिद के नाम से अयोध्या बदनाम हुआ करती थी, वो 500 वर्षों का दाग हमने धोया है। आइए तब 2 पंक्तियां और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के बीच में कि जिस खूनी अत्याचारी ने अयोध्या को बदनाम कर डाला, पढ़ना चाहता हूं। और दूसरी पंक्ति पर आपका साथ मिले कि जिस खूनी अत्याचारी ने अयोध्या को बदनाम कर डाला, आज उसी पापी को राम भक्तों ने गुमनाम कर डाला। क्या बात है। आज उसी पापी को राम भक्तों ने गुमनाम कर डाला। और आने वाला समय क्या होगा, फिर आपकी वाह उठे कि आने वाला समय होगा कि इतिहास के पन्नों में अब झूठी जय नहीं होगी। साहब इतिहास हमें पढ़ाया गया है, गलत इतिहास पढ़ाया गया है। अब क्या इतिहास पढ़ाया जाएगा कि इतिहास के पन्नों में अब झूठी जय नहीं होगी, मां सरयू की लहरों में अब रूठी लाइन नहीं होगी, चहुओर पताका होगी प्रताप शिवा के नाम की, और भारत ऊपर गूंज उठेगी जय जय राजा राम की। भारत ऊपर गूंज उठेगी जय जय राजा राम की। साहब मैं पत्र सबको लिखता रहता है, मैंने पाकिस्तान को भी पत्र लिखा, और पत्र में मैंने क्या लिखा और इसका जवाब मुझे क्या मिला मैं आप तक पहुंचाता हूं।
मैंने पाकिस्तान को पत्र लिखा कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर दे, अपने आतंकवाद को पाबंद कर दे, ताकि दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा। स्वागत। मैंने पाकिस्तान से कहा कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर दे, अपने आतंकवाद को पाबंद कर दे, ताकि दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा। तो पाकिस्तान ने मुझे जवाबी पत्र भेजा और क्या लिखा उसने कि कवि महोदय आपका कहना सही है कि इससे दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा। पाकिस्तान मुझे जवाबी पत्र भेज रहा और क्या कह रहा है कि कवि महोदय आपका कहना सही है कि इससे दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा, पर हम कुत्ते की पूछे सीधे हो गए तो कुत्तों पर दाग लग जाएगा। जय जय मेवाड़। तब शुरू होना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां एक्शन के माध्यम से आप लोगों के मन की पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है और साथ दीजिएगा, अब मुझे तालियों की जरूरत नहीं है, मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मेरे दादा भी यहाँ पर स्वागत। उनके श्री चरणों में उस समय थोड़ा सा खड़ा हुआ था तब वो नहीं दिखे थे मुझे। प्रणाम करता हूँ दादा को और शुरू होना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। साहब आपके मन की 4 पंक्तियां हो सकती है और चौथी पंक्ति पर आपका साथ मिले। क्या प्रार्थना करता हूँ माँ भारती से, माँ सरस्वती से कि देशभक्त बनकर जीना मरना है मुझे, विरोधी का दाग कभी लग नहीं पाएगा, और वतन पे मर मिटने का सपना है मेरा, और कोई सपना भी मुझ पे न छाएगा। तो देश को जो जरूरत पड़ी मेरे लहू की तो एक एक कतरा ही लुट लुट जाएगा, और लहू जो बचेगा यदि मेरी किसी रग में वो राम की कसम वंदे मातरम गाएगा। राम की कसम। जय हो। आभार आभार, बहुत प्यारा सुन रहे हैं। मैं बीच बीच में, क्योंकि शायद आप सब लोग हंसी खुशी का आनंद है, महोत्सव है, बहुत अच्छी टीम सजाई है। भैया बहुत प्यारा संचालन कर रहे हैं, काफी नाम मैंने दोनों भाइयों का सुना, भैरू स्क्वायर का पहली बार प्रत्यक्ष रूप से इनको सुनने को मिल रहा है, और भैया बहुत प्यारा संचालन कर रहे हैं, जो उनका एक प्रवाह, एक फ्लो, एक धारा प्रवाह। एक बार संचालक के लिए जोरदार तालियां हो जाए। साथ मैं बीच बीच में कुछ हाथ से रंग भी आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, देशभक्ति की भी बात होती रहेगी। लेकिन 4 पंक्ति आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। साहब ये सनातन धर्म की धरती है, हिंदुत्व की धरती है। ये 3300 आदमी गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को और बहुत अच्छे से वो बता पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ 3300 वर्षों तक आतताइयों ने इस देश को परेशान किया, 1000 वर्षों तक इस देश को गुलाम बनाया, पर हिंदुत्व को कोई डिगा नहीं पाया। तब मैं आप लोगों के बीच में 4 पंक्तियां रखता हूं और बस अंतिम बार आप लोगों से साथ मांगता हूं, इसके बाद मैं काव्य पाठ करना चाहूंगा। 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं कि हिंदुत्व क्या है, सब आपके बीच में रखता हूं कि आंधियों से टकराया पर बुझा नहीं। क्या है हिंदुत्व? कि आंधियों से टकराया पर बुझा नहीं, अति अनावृष्टि में भी गला सूखा नहीं। आप लोग के किसान हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं गलना और सूखना। तब पंक्ति पढ़ता और चौथी पंक्ति पर आपका साथ मिले कि आंधियों से टकराया पर बुझा नहीं, अति अनावृष्टि में भी गला सूखा नहीं, भले लड़खड़ाया पर रुका नहीं, भले भले लड़खड़ाया पर रुका नहीं। ये हिंदुत्व है, चुजा पर चुका नहीं। ये हिंदुत्व है, चुजा पर झुका नहीं। जय हो, जय हो, क्या बात है सब। ये हिंदुत्व है, चुजा राजेश जी भाई साहब पर झुका नहीं। भारत माता की वंदे वंदे। जय हो, जय हो। वाह भाई साहब, अजय जी हिंदुस्तानी, वाह। आभार आभार। सब एक छंद और आपके बीच में व्यंग रखना चाहता हूँ। वर्तमान में नेता हो कि आप लोग यहाँ पर नेतागण कोई बैठे हुए हैं, तो मैं माफी चाहूंगा। आप अच्छे हैं तो आप इसे मत लेना अपने ऊपर, और आप बुरे हैं तो सीना ठोक के कहता हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ। तब पंक्ति पढ़ता हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छे हैं तो अपने दिल पर मत लेना, और यदि आप बुरे हैं तो दिल और दिमाग दोनों पे लेके जाना यहाँ से। तब पढ़ता हूँ आप लोगों के बीच में एक व्यंग और एक छंद रखना चाहता हूँ। क्या है आज वास्तविक स्थिति, क्या है देश के नेताओं की? सब एक दिन एक भ्रष्ट नेता को सच्चाई बताने वाली मशीन पर बिठाया, तो मशीन ने भी नेता को सच्चा बताया।
ये देख मेरा खून खोल पड़ा और मैं मशीन से ही बोल पड़ा, अरे ओ मशीन, तेरा ही ऐसा जवाब आएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। मैंने मशीन से कहा, अरे ओ मशीन, तेरा ही ऐसा जवाब आएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। तो मशीन का जवाब सुनना, 2 पंक्तियों का मशीन ने क्या कहा, अरे कवि महोदय, मैंने तो अपनी ईमानदारी पूरी निभाई है। मशीन मुझसे कह रही है कि अरे ओ कवि महोदय, मैंने तो अपनी ईमानदारी पूरी निभाई है, पर क्या करूं, मेरे अंदर की वायरिंग इस नेता ने करवाई है। वाह, क्या बात है भाई साहब, जिंदाबाद साहब। ये स्थिति है नेताओं की। अभी मैं आया इधर से चल करके भवानी मंडी से देखकर सड़कें देख रहा था। मैंने कहा 70 सालों 75 सालों के बाद भी हिंदुस्तान की सड़कों की ये हालत है। जो सड़क 10 लाख में बन जाती है, 50 लाख का बोर्ड लगाने के बाद भी इतनी टूटी फूटी होती है। तब हिंदुस्तान के इस बेटे को लिखना पड़ता है नेताओं पर। लेकिन एक छंद से जोड़ना चाहता हूँ, आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। कि खेत खलिहान में तो किसान को देखा मैंने, कभी कोई नेता भी तो पढ़ के दिखाए जी। और सीमाओं पे सैनिकों को लड़ते तो देखा मैंने, कभी कोई नेता भी तो लड़ के दिखाए जी। तो सच्चाई पे अड़े हुए आम जन देखे मैंने, कभी कोई नेता भी तो अड़ के दिखाए जी। और टंकी और टावर पे मजदूर देखे मैंने, कभी कोई नेता भी तो चढ़ के दिखाए जी। क्या बात है, वाह। सब नारी शक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। अभी कह रहे थे कि भाई असंख्य है मात्रा में, ये पूरा जितनी भी बैठी हुई हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और 4 पंक्तियाँ आपके सम्मान में रखना चाहता हूँ। जब हाथरस जैसी घटना होती है यूपी की, जब राजस्थान की अलवर जैसी घटना होती है, जब भीलवाड़ा के हमारे धंगड़मो रावत भटा, चित्तौड़ की रावत धंगड़मो जैसी घटना होती है, तब लिखना पड़ता है। स्वागत है भाई। लेकिन मैं सरकारों को जवाब देना चाहता हूँ, सरकारों के बारे में कहना चाहता हूँ, चाहे वो यूपी की सरकार हो योगी की, चाहे वो राजस्थान की गहलोत सरकार हो। तब मैं कहना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ इन बेटियों को। तब आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ 4 पंक्तियाँ कि सुन बेटी, तेरे साथ अब कोई अन्याय न होगा, तेरे जीवन में अब कोई काला अध्याय न होगा, और हम उठाएंगे शस्त्र तेरी खातिर यदि इन सरकारों के पास कोई उपाय न होगा। क्या बात है, सरकारों के पास कोई उपाय न होगा। तब इनके सम्मान में 4 पंक्तियाँ छंद रखना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। कि बेटे जब भारत को मेडल न दिला पाते, तब बेटियां ही मेडल दिलाती है। हाँ, ये उस समय की बात है जब 8 दिन तक हिंदुस्तान को ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं मिला था। तब साक्षी मलिक को दीपा कर्माकर ने पहला मेडल दिलाया था। तब इनके सम्मान में 4 पंक्तियां मुझे लिखना पड़ती है। तब पढ़ता हूँ कि बेटे जब भारत को मेडल न दिला पाते, तब बेटियां ही मेडल दिलाती है। और आशा और लता यहाँ गा के वंदे मातरम दिल में उतर कर वहाँ बस जाती है। तो विज्ञान हो या चिकित्सा या फिर वो व्यवसाय, हर एक काम में ही अव्वल वो आती हैं। और बेटियों को कम नहीं आपको तुम आजकल, बेटियां भी तिरंगे में लिपट के आती हैं। जिंदाबाद भाई साहब, क्या बात है, वाह। बेटियां भी तिरंगे में लिपट के आती हैं। क्या बात है, वाह। सब युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है। एक युवा वो जो मुंबई के अंदर ड्रग्स के नशे में पकड़ी जाती है, एक युवा वो जो JNU के अंदर नारे लगाती है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तब मैं कहना चाहता हूँ ये युवा, ये तरुणाई, हाँ, तब कहना चाहता हूँ कि माना कुछ युवाओं से माँ भारती शर्मिंदा है, माना कुछ युवाओं की यहाँ पर निंदा है, पर बाल बांटा नहीं हो सकता इस धरती का जब तक ये तरुणाई जिंदा है। क्या बात है भाई साहब, जिंदाबाद, जब तक ये तरुणाई जिंदा है। और ये भगत सिंह का देश है दोस्तों। ये भगत सिंह का वो भगत सिंह जो 4 साल की उम्र में जिसने खेलना छोड़ दिया था। जब उनके पिता खेतों में, हरियाणा के पंजाब के खेतों में गेहूं उगा रहे थे, तब भगत सिंह ने पूछा अपने पिता से, पिताजी क्या कर रहे हो। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैं गेहूं का एक दाना उगा रहा हूं जिससे 100 दाने लगेंगे। तब भगत सिंह ने थोड़ी देर के बाद एक ठंडा किया, गड्ढा किया और उसमें खिलौने की बंदूक उगाने लगे, बोने लगे। तो पिता ने कहा बेटे क्या कर रहे हो। तो भगत सिंह ने 4 साल की उम्र में जवाब दिया कि मैं बंदूक उगा रहा हूँ और इससे बहुत सारी बंदूकें लगेगी जिससे मैं फिरंगियों को उड़ाऊंगा। तब वो भगत सिंह खेलना पसंद क्यों नहीं करते थे। 4 पंक्तियों में 6 पंक्तियों में आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। 6ठी पंक्ति लगती है कहीं भगत सिंह के सम्मान में, तो तालियां बजाकर बताना, मुझे सूचित करना। तब कहना चाहता हूँ कि खेल कूद में ना कभी रुचि दिखाई, लगन में रहती थी ऐसी ऊंचाई। क्या थे भगत सिंह। साबरमती के संग तुमने कर दिया कमाल। एक पंक्ति में हमने सारे युवा 70 लाख क्रांतिकारियों को भुला दिया। तब पढ़ना चाहता हूँ पंक्ति आप लोगों के बीच में कि क्या थे भगत सिंह, जिन्हें आज दिन तक शहादत का दर्जा नहीं दिया, शहीद का दर्जा नहीं दिया गया।
तब पढ़ना चाहता हूँ भगत सिंह के बारे में कि लगन में रहती थी ऐसी ऊंचाई, खेल कूद में न कभी रुचि दिखाई, गुड्डे और गुड़िया न लुभा सके थे, तीज व त्योहार भी न झुका सके थे। और दूसरी पंक्ति पर साथ मिले आपका कि गुड्डे और गुड़िया न लुभा सके थे, तीज व त्योहार भी न झुका सके थे। अरे बोझ लेके जीवन को कैसे ढेलता, ढेलना नहीं चलाना, अभी नहीं एडवांस में पेमेंट ना करे। दूसरी पंक्ति पर साथ मिले आपका कि बोझ लेके, और सबका साथ मिले इधर बैठे हुए हैं। हाँ, आप केवल हंसी पर नहीं, सब चीज पर ध्यान दें, गंभीरता पर भी आपकी तालियां मिले। आप सब में थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। चाहता हूँ कि बोझ लेके क्यों नहीं खेलना पसंद था भगत सिंह को, कि बोझ लेके जीवन को कैसे ढेलता, और जंजीरों में भारती कैसे खेलता। क्या बात है भाई साहब, जिंदाबाद, वाह। जंजीरों में भारती कैसे खेलता। क्या बात है भाई साहब, पूरा माहौल भगवामय कर दिया आपने, वाह। जंजीरों में भारती कैसे खेलता, वाह, जय हो, जय जय मेवाड़, जय जय राजस्थान। साहब, और कोई कहता है देश के अंदर कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे बोलना चाहिए, कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, बताइए अपने आका को जाकर के, बताइए अपने अध्यक्ष को या जो भी है उनको जाकर के कि भारत माता की जय और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ये धीरे धीरे आप लोगों ने खो दिया है। उनको सौंपते गए और वो लेते गए। एक दिन मैं दावा करता हूँ गांधी जी हाथ से चले जाएंगे। सबके हैं ये, राष्ट्रगान सबका है, राष्ट्रगीत सबका है। आप भी गाइए, क्यों वंचित रहते इससे, क्यों मौका देते किसी और दल को, किसी और पार्टी को कि वो आपके खिलाफ आकर के बोले। आप छोड़ते गए, वो लेते गए। हाँ, केवल नेहरू जी बच जाएंगे, गांधी जी तक चले जाएंगे। ये स्थिति आ जाएगी धीरे धीरे साहब। तब पढ़ना चाहता हूँ, तब देश का एक वो हैदराबाद का ओवैसी उठ करके कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। साहब, भारत माता की जय बोलना होगा, क्यों नहीं बोलना होगा? धरती माँ को चूमते हो दिन में 5 बार, क्यों नहीं बोलोगे भारत माता की, क्यों नहीं बोलेंगे? तब मैं जवाब देना चाहता हूँ और आपकी तालियां मिले, ताकि कभी उसके संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में जाकर के उसके सामने पंक्तियां पढ़ करके आऊंगा। आप हस्ताक्षर कर देना, शारीरिक रूप से मैं जाऊंगा और सुना करके आऊंगा। क्या बात है भाई आप साहब, हिम्मत जिंदाबाद। दीजिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आप लोगों के बीच में, और चौथी पंक्ति पर आपका हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। मुझे कविता पंक्तियां वहां जाकर के पढ़ने की नहीं पढ़नी है। कि सुन देशद्रोही तेरी भारत को तोड़ने की नीति और चाल यहाँ अब नहीं चलेगी। ओवैसी से कह रहा हूं मैं कि सुन देशद्रोही तेरी भारत को तोड़ने की नीति और चाल यहाँ अब नहीं चलेगी। और तेरे इरादों को भाप देश की ये जनता भी तेरी नीति के खिलाफ मुंह अब खोलेगी। तो जितने भी पाप किए तूने इस धरा पर, हर एक पाप को ही कोटि कोटि तोलेगी। क्या बात है। और जिस दिन सच्चे देशभक्त से तू अड़ गया, वंदे मातरम तेरी बोटी बोटी क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम तेरी बोटी बोटी बोलेगी। सब अंतिम 8 पंक्तियां आप लोगों के बीच में। स्वागत है भाई। जो लोग कहते हैं कि मैं आग उगलने निकला हूँ, कहते हैं बहुत सारे लोग, जो लोग कहते हैं कि मैं आग उगलने निकला हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि मैं पाप कुचलने निकला हूँ। तब पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के, क्यों लिखना पड़ता है मुझे। 8 पंक्तियां गुरुदेव आप तक पहुंचाता हूं, आप लोगों तक पहुंचाता हूं। अंतिम 8 पंक्तियों में आप लोगों का साथ मिले, समर्थन मिले, और समापन की इन 8 पंक्तियों में तालियों के साथ मुझे विदाई देना कि साहब मैं भी, और क्यों लिखना पड़ता है मुझे कि मैं भी प्यार मोहब्बत के छंद लिखता हूँ, मैं भी हंसी खुशी उल्लास आनंद लिखता हूँ, मुझ में भी एक भावुक दिल है, मुझ में भी गीत गजल की महफिल है, मैं भी अहिंसा का पाठ पढ़ाता हूँ, बढ़ाए कोई हाथ मिलाने को तो मैं भी बढ़ाता हूँ। और अगली 2 पंक्तियों में तालियों के साथ मुझे विदाई देना कि मैं भी अहिंसा का पाठ पढ़ाता हूँ, बढ़ाए कोई हाथ मिलाने को तो मैं भी बढ़ाता हूँ। मेरा किसी से किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं, मेरा किसी से किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं, बस मेरे धर्म पर कोई चोट करे मुझे पसंद नहीं। क्या बात है भाई साहब, मेरे धर्म पर कोई चोट करे मुझे पसंद नहीं।